हरिताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो गच्छायाणम् नमो लोये सबसाहूनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः करिमंगल करूं ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। तो मोक्ष का उपाय क्या है? हम्म? मोक्ष का उपाय आचार्य अमृतचंद्र देव आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग मोक्ष का उपाय है। रोचन सार जी का पूरा एक अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार, है ना। ज्ञान अधिकार का पहला अधिकार शुद्धोपयोग अधिकार। वह कहता है शुद्धोपयोग ही मोक्ष का उपाय है। फिर वहां प्रश्न उठता है कि शुद्धोपयोग जो मोक्ष का उपाय है, ऐसा उपाय तो निरंतर बनता नहीं है, और वह उपाय बने उसके लिए क्या करें? हम्म तो वहां कहते हैं उपाय का उपायांतर। याद याद है, पढ़ा है ना। उपाय का उपायांतर। तो बोले उपायांतर क्या है? उपाय का उपायांतर क्या है? तो कहते स्वाध्याय। हाँ, तो कहते स्वाध्याय उपाय का उपायांतर है। फिर कहते स्वाध्याय, तो स्वाध्याय ये क्या भला है? क्यों? है या नहीं है? स्वाध्याय भला है या नहीं है? क्यों? भला लगती है? सही बता रहा हूँ। भला ना लगे तो आमुक पढ़ो आमुक मत पढ़ो, ये प्रयोजनभूत है ये अप्रयोजनभूत है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इस चक्कर में ना पड़े। मुझे मेरा आत्म साधना है, मुझे मेरे आत्मा का स्वरूप समझना है, मुझे मेरे चैतन्य की खबर करनी है। उस खबर को प्राप्त करने के लिए मेरे से जो बन पड़े सो मैं करूं, जैसा बन पड़े तैसा करूं। आती है बात समझ में नहीं आती है? स्वाध्याय करना भी पढ़ना मात्र नहीं है, ये तो उपाय का उपायांतर है। उपाय, ओहो प्रभु, बहुत संसार में रोगी हो जावे, धन की हानि हो जावे, उपाय करने तैयार, उपायांतर करने तैयार है। धन की हानि की पूर्ति करने के लिए और धन
अर्थात कर्जा लेने तैयार। क्यों? एक तो धन के अभाव में मर रहा है, और धन के अभाव में मरता हुआ जीव धनार्थी होने के लिए, धन की पूर्ति करने के लिए और कर्जा ले लेने तैयार। कुछ समझ में आती बात, नहीं समझ में आती है? रोग होवे उठते ना बने, चलते ना बने, बैठते ना बने, कोई बता देवे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक बाबा है, उसके आशीर्वाद से लोग ठीक हो जाते हैं, तो मरता हुआ मरते मरते, क्या कह रहा हूँ, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? मरता हुआ मरते मरते वो 500 किलोमीटर में दूर जाने तैयार। मेरी बात समझते हो? ध्यान से थोड़ा समझ ना बात को। लोक में अपना कार्य करने के लिए हर प्रकार के उपाय और उपायांतर करने में यह जीव जिस प्रकार निष्ठावंत है, उस प्रकार आत्मा या शुद्धोपयोग वह आत्मानुभव, यह मेरे कल्याण का मार्ग है, अनुभूति ही उपाय है, ऐसा स्वीकार कर कर इस जीव को अपने उपयोग को झोंक देना चाहिए। किसमें? उपाय की प्राप्ति के लिए उपायांतर भाव में। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है नहीं? शुद्धोपयोग ही एकमात्र उपाय है, और उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति हेतु निज तत्व, निज आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु तेरे चरणों की करता पूजन है। प्रभु भक्ति किस लिए चाहिए? प्रभु भक्ति तो उपाय है, प्रभु भक्ति तो उपायांतर है, शुद्धोपयोग उपाय है। स्वाध्याय तो उपायांतर है, शुद्धोपयोग उपाय है। अरे बस समझ में? ओ प्रायश्चित, प्रायश्चित क्या है? उपायांतर है, शुद्धोपयोग उपाय है। पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती है? वह उपायांतर अर्थात वह स्वाध्याय किसका करना चाहिए? कि निज चैतन्य तत्व को भली प्रकार से बतलाने वाले सच्चे देवों के द्वारा कहा गया आप्त वचन ही, अर्थात सत वचन ही, ऐसा जिनवाणी का वचन ही वास्तव में स्वाध्याय करने योग्य है। और उस स्वाध्याय में क्या करना चाहिए? कि द्रव्य गुण पर्याय के अपने चैतन्य भाव के स्वरूप को भली प्रकार से समझना चाहिए, भली प्रकार से ज्ञात करना चाहिए, भली प्रकार से वहां अपने उपयोग को एकाग्र करके, है ना, समझना चाहिए। उसको कहते हैं आचार्य देव, जिसको वास्तव में अपने चैतन्य से प्रेम है, वास्तव में अपने चैतन्य की रुचि है, उपायांतर वही करता है, सच्चा उपायांतर वही करने तैयार है जैसे उपाय की सच्ची खबर हुई है। ऐसे उपाय और उपायांतर में निष्ठा रखने वाले जीव को आचार्य देव कहते हैं, है ना, प्रीति चित्त से, जिसने एक बार भी चैतन्य की बात इसलिए सुनी है कि मुझे चैतन्य का अनुभव करना है, चैतन्य की बात इसलिए सुनी है कि वह चैतन्य की स्थिरता ही मेरे कल्याण का वास्तविक मार्ग है। चैतन्य की बात इसलिए सुनी है कि सच्चा धर्म यदि इस जगत में कुछ है तो क्या है? कि मैं मेरे चैतन्य भाव का अनुभव करूं, यही वास्तविक धर्म है। आर्य बात समझ में? और कुछ धर्म नहीं है, कुछ धर्म नहीं। जैसे विषय की रुचि नहीं है, आत्मा का प्रेम है, आत्मा की रुचि है, और ऐसा जीव जब आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करता है, उस प्रयास का प्रयासांतर, उपायांतर भाव वह जीव स्वाध्याय में उपयोग को लगाता है, उपदेश में लगाता है, तब श्री गुरु उससे कहते हैं तत्प्रीति चित्तेण, जिसने एक बार भी इस चैतन्य की बात को प्रीति से सुना है, एकाग्र चित्त से सुना है, मैं आत्मा हूं इस धारण भाव से सुना है, वह निश्चित ही भव्य है। और इस उपायांतर को प्राप्त होने वाला जीव कालांतर में क्या करता है? निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है ना? ऐसा है ना? इसी भाव को हम सभी बहन श्री के वचनामृतों के माध्यम से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं।
बहन श्री के इन वचनामृतों पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 14 और वचनामृत क्रमांक 46 हम सभी पढ़ रहे थे। और 46 नंबर के वचनामृत 47 नंबर वचनामृत के फोर्टी वचनामृत सेवन को पढ़ रहे थे। फोर्टी 47, सेवन मैं वन 57 नहीं है, ट्वेंटी फाइव और पेज 47 है ना, 47 हाँ जी। है, 125 है। हाँ हाँ, वचनामृत लास्ट पैराग्राफ। क्रमांक 47, हाँ 47 सही तो बोला मैंने, 47 ठीक तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो 47 नंबर का वचनामृत क्रमांक है ना, 14 नंबर का प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का हम सभी पढ़ रहे हैं, जिसमें बहन श्री बतलाती हैं कि त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य कभी बंधा नहीं है, वह तो निरंतर अबंध भाव वाला ही है, किसी भी प्रकार की उपाधियों से रहित है, और उपाधियां हैं तो अपने राग मात्र की हैं, अन्य नहीं है। वो भाव आचार्य बहन श्री बतला रही हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं। इसमें 125 नंबर का पेज और अंतिम पैराग्राफ कि जीव यदि बंधा है तो अपने विभाव से बंधा है, ये भाव समझा रहे हैं। यहाँ कहते हैं, विभाव का जाल बिछा है उसमें फंस गया है, परंतु प्रयत्न करे तो मुक्त ही है, द्रव्य बंधा नहीं। आपको ये कहते हैं तो उपदेश की शैली है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, बात बिल्कुल करेक्ट है ना। उपदेश जैसा दिया जाता है तो उपदेश अनुसरण भी किया जाता है, उपदेश का पुरुषार्थ भी उसी प्रकार से अनुसरण किया जाता है, वहां उपयोगों को इसी प्रकार से स्थिर भी किया जाता है। क्या कहते हैं, विकल्प असंख्य प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ के निमित्त अनंत हैं। माने अनंत प्रकार के विकल्प इस जीव को होते हैं, जो शुभाशुभ भाव से निर्मित होते हैं, शुभाशुभ भाव रूप होते हैं। उन निमित्तों के लक्ष्य से, अर्थात उन विकल्पों के, वे विकल्प क्यों उत्पन्न होते हैं, कि वो निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न विभावों के शुभाशुभ भावों के जाल में जीव फंस गया है, अर्थात परिणामों के जाल में जीव फंस गया है। एक परिणाम को बुरा मानता है, एक परिणाम को अच्छा मानता है, एक परिणाम को बनाए रखना चाहता है, एक परिणाम को छोड़ देना चाहता है, एक परिणाम को धर्म मानता है, एक परिणाम को अधर्म मानता है, और अपरिणामी स्वभाव की उसे खबर नहीं है। हम्म, वह जाल बिछाया है स्वयं ने। किसने बिछाया है वो जाल, कर्मों ने, कर्म के उदय ने, कि कर्म के उदय से आए हैं। हम्म, वे जाल यदि हैं तो इस जीव के स्वयं के बिछाए हुए हैं, परंतु पुरुषार्थ करे तो स्वयं मुक्त ही है, ऐसा भास हो। अर्थात उन विकल्पों से अपने चैतन्य की दृष्टि करे, अपने निर्विकल्प स्वभाव की दृष्टि करे, अपने अपरिणामी स्वभाव की दृष्टि करे, तो इस जीव को यह ज्ञात होवे, ये बात भली प्रकार से समझ में आवे, ओहो मैं तो इन जालों से सदैव निर्बंध ही हूँ। द्रव्य बंधा हुआ नहीं है, द्रव्य अर्थात मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। मुझे बंधन कैसे हो, यदि जगत में कुछ बंधन है तो मेरे अज्ञान और अस्थिर परिणाम का ही है, और कुछ बंधन नहीं है। बंधन तो पर्याय में अटकी हुई एक समय की दशा की अपेक्षा से है। वो एक समय की पर्याय है जो इस बंधन को प्रकट कर रही है। मैं कौन हूं, पर्यायों से पार एक ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा, ऐसा अपने उपयोग में अपने भाव को स्थिर करे। और निमित्त रूप कर्म का बंधन व्यवहार से है। बंधन कैसा है, बंधन तो व्यवहार है, बंधन कहना तो व्यवहार है। तथा एक समय की दशा में पूर्णता प्राप्त हो, वह भी एक समय की पर्याय है। वस्तु क्या कभी बंध सकती है, अर्थात परिपूर्ण पर्याय से भी बंधती नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठीक, वस्तु तो त्रिकाल मुक्त ही है, मुक्त पर्याय प्रकट होने पर मुक्त नहीं, त्रिकाल मुक्त ही है। आत्मा तो अनादि अनंत अस्तित्व रखने वाली एक ऐसी वस्तु है। आत्मा तो माने, हम्म, मैं कैसा हूं, नित्य ध्रुव हूं, नित्य अपरिणामी हूं, नित्य शुद्ध हूं, नित्य अबंध हूं, नित्य ही हूं। आत्मा तो अनादि अनंत अस्तित्व रखने वाली एक ऐसी वस्तु है जो कभी बंधती ही नहीं है। अनादि अनंत ज्ञान एवं आनंदमय अस्तित्व रखने वाले चैतन्य तत्व निज शुद्धात्म द्रव्य पर दृष्टि जाना, उसकी अंतर में प्रतीति होना, उसकी ओर लक्ष्य जाना, उसकी रुचि होना, उसकी दृष्टि करना और उसकी प्रतीति अर्थात उसका अनुभव होना, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है, और वही धर्म का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वही धर्म का मार्ग है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। अब इसमें गुरुदेव श्री का एक उद्गार भी लिखा है, वह उद्गार भी हम
पढ़ लेते हैं। बेन की पुस्तक अर्थात ये वचनामृत बड़ी ऊंची है, सादा भाषा, मर्म बहुत, अतीन्द्रिय आनंद में से निकली हुई बात है। अकेला मक्खन ही भरा है, माल भरा है अति गंभीर, थोड़े शब्दों में अति गंभीर। यह तो अमृत धारा की वर्षा है, वचनामृत तो 12 अंग का सार है। सार में सार तत्व आ गया है, द्रव्य दृष्टि प्रकाश की अपेक्षा यह पुस्तक अलौकिक है। जगत के भाग्य हैं कि ऐसी वस्तु प्रकट हुई, ऐसे वचनामृत किसे अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसा पूछे गुरुदेव श्री है ना प्रश्न वाचक। सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकीनाथ ने देखे हैं, देखे वे यह भाव है। अर्थात उस वस्तु के संदर्भ में उन सर्वज्ञ भगवान ने जैसा अनुभव किया है, जाना है, देखा है और बतलाया है, ऐसा ही यह भाव इन पुस्तकों में, इन शब्दों में, इन वचनामृतों में प्रस्तुत किया गया है। अब पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 15 है और वचनामृत क्रमांक 48। बहन श्री का वचनामृत। बहन कहते हैं, विकल्प में पूरा पूरा दुख लगना चाहिए। तो विकल्प में आकुलता होनी चाहिए, विकल्प में दुख लगना चाहिए अर्थात तो दुख का विकल्प होना चाहिए नहीं। विकल्प मैं नहीं हूं, उसमें सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कौन से विकल्पों की बात कर रहे हैं? तुम जिन विकल्पों में द्वैत खड़ा करते हो और एक विकल्प को भला और एक को बुरा मानते हो, जिन विकल्पों को तुम भला मानते हो उन विकल्पों को होने पर या करने पर तुम संतुष्टता का अनुभव करते हो। यदि तुम्हें सारा दिन आत्म संबंधी विकल्प चले तो तुम्हें भीतर में उन विकल्पों में संतुष्टि महसूस होती है, फील होती है, संतुष्ट होते हो। जबकि वास्तव में उन विकल्पों में किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। संतुष्ट तो निर्विकल्प चैतन्य की अनुभूति में होना चाहिए। समझे? उन विकल्पों से मुझ में कुछ वृद्धि हुई है, धर्म भाव बढ़ गया है, मैं कुछ औरों से अलग हो गया हूँ, अथवा मेरा स्वाध्याय फलित हो रहा है, अथवा मैं कुछ अलग विशेष ज्ञान भाव को प्रकट कर रहा हूँ, ऐसा अंतर में परिणाम नहीं होना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही ना? रही? उसको क्या कहा? उसको कहते हैं विकल्प में पूरा पूरा दुख लगना चाहिए। तो विकल्प करते हुए दुख लगना चाहिए, दुख का विकल्प होना चाहिए, ऐसा नहीं। अर्थात जो विकल्प हैं उनमें सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उनमें आत्म बुद्धि धर्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और आमुख विकल्पों को अच्छा और आमुख विकल्पों को बुरा, ऐसा दृष्टिकोण ना होकर अपितु विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा अंतरंग का परिणाम होना चाहिए। समझ में आई बात? समझ में क्या कहा है ना? आगे कहते हैं, विकल्प में किंचित भी शांति एवं सुख नहीं है। तो कौन से विकल्पों में शांति और सुख नहीं है? हैं? वो आत्म संबंधी जो विकल्प हैं, गुण भेद संबंधी जो विकल्प हैं, जो मंद कषाय के परिणाम हैं, कषाय की मंदता के जो विकल्प हैं, उनमें क्या नहीं है? उनमें जरा भी शांति नहीं है, क्योंकि तुझे वास्तविक शांति की खबर नहीं है। तो शांति का विकल्प करता है और विकल्प में शांति मानता है, उससे कहते हैं कि तुझे वास्तविक शांति की खबर नहीं है, विकल्पों में किंचित भी शांति एवं सुख नहीं है, ऐसा जीव को अंदर से लगना चाहिए, ऐसा तुम्हें भीतर से लगना चाहिए। तुम परिणाम बदलना चाहते हो? बोलो, क्यों बदलना चाहते हो? परिणाम वही तो बदलना चाहते हैं जो एक परिणाम को अच्छा और एक परिणाम को बुरा मानते हैं। आती है बस समझ में? यहाँ तो रुचि की बात है, रुचि बदलनी चाहिए। और रुचि परिणामों की नहीं, निर्विकल्प चैतन्य भगवान आत्मा की होनी चाहिए। उसका अनुभव ही वास्तव में धर्म है, उसके अनुभव से ही वास्तव में सुख की प्राप्ति होती है। वो निर्विकल्प चैतन्य भाव ही वास्तव में मेरा है, ऐसा अंतरंग से लगना चाहिए, ऐसा अंदर से लगना चाहिए। ये ऊपरी सोच की बात नहीं है। किसी चीज, कोई चीज अंदर से लगना और कोई चीज ऊपर से लगना, दोनों में अंतर है या नहीं है? है? बोलो, आत्मा में सुख है या नहीं है? है? है। अंदर से कहिए, ऊपर से कहिए। अंदर से। अच्छा, और धन में सुख है या नहीं है? कि नहीं है? ऊपर से कहिए या अंदर से कहिए? क्या? आई बात समझ में? अंदर से लगना चाहिए। तुम आत्मा हो या शरीर हो?
है कि हम तो आत्मा है। अंदर से कहते हो तो ऊपर से कहते हो तुम शरीर हो कि नहीं। अंदर से कहते हो या ऊपर से कहते हो। अंदर से लगना चाहिए, रुचि से लगना चाहिए, है ना। अंदर में अनुभव तो जब होगा तब होगा। पता है, अनुभव होने से पहले विकल्पात्मक अनुभव होता है चैतन्य का। निर्विकल्प अनुभव होने से पूर्व विकल्पात्मक अनुभव होता है। भैया नई नई बातें निकाल के लाते हो, कहाँ से लेकर आते हो। विकल्प भी कोई अनुभव होता है कि हाँ ऐसा ही है। विकल्पात्मक अनुभव होता है चैतन्य का, तब निर्विकल्प अनुभव होता है। अंदर से लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए। ओह मैं चैतन्य हूँ। मैं देह मैं देह नहीं हूँ। मैं ये वाणी नहीं हूँ, ये शब्द मेरे नहीं है। चैतन्य शब्द है। ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, पोद्गल वार्गणा है, मेरी नहीं है। ये क्षेपशम ज्ञान ये मेरा नहीं है। क्या कहा। ये क्षेपशम ज्ञान यह ये मेरा नहीं है। ये देह ये मैं नहीं हूँ। कौन हूं मैं। अहो मैं तो एक चैतन्य ज्ञायक भाव ही हूँ। अभी तो यही उलझा है, ये विकल्प ये मैं नहीं हूँ। क्षेपशम ज्ञान में उलझने वाला मान कषाय में उलझे बिना तीन काल में नहीं रह सकता। तीन काल में कोई जगत में नहीं ऐसा जो क्षेपशम ज्ञान को अपना माने और उसे मान कषाय का सांप डसे नहीं। क्या कहा। ऐसा नहीं हो सकता। और जिसे एक कषाय की रुचि है उसे चारों ही कषाय जानना। समझे। चारों ही जानना। और कौन सी है ये कषाय। चारित्र मोहिनी नहीं, अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी। समझ में ये बात नहीं समझ में? जैसे शरीर मैं नहीं हूं, जैसे शरीर में अपनापन ममत्व नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ही ममत्व वाणी और अपने क्षेपशम ज्ञान में, इस क्षेपशम ज्ञान की पर्याय में नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है। आती है बात समझ में नहीं आती है। कौन हूं मैं एक चैतन्य भाव हूं, ऐसा अंदर से लगना चाहिए। विकल्प में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आहा आज तो जब ध्यान किया आनंद ही आ गया। वो ठग गया, ठगाया गया, ठगाया गया प्रभु, तो ठगाया गया, ठगाया गया। ठग लिया। किसने ठग लिया। ओह तुझे तेरे विकल्पों ने ही ठग लिया। सुन ना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। तुझे इस मंद कषाय ने मंद का रूप बदल के ठग लिया तुझे। एक बार फिर अनंत बार ठगाया जाने पर एक बार फिर ठगाया गया। समझ में आती है बात नहीं समझ में आती। क्या कहते हैं। कषाय की मंदता से ठगाना नहीं। सावधान। श्री गुरु क्या करते हैं, सावधान करते हैं और वे कहते हैं विकल्प में किंचित भी शांति एवं सुख नहीं है, ऐसा तुझे अंदर से लगना चाहिए। क्या कहा। ओह मेरे गुरु ने, मेरे श्री गुरु ने मुझे शिक्षा दी है। क्या दी है। कि मुझे अंदर से यह लगना चाहिए कि ये कषाय की मंदता, है ना, ये मेरा स्वभाव, ये शांति वास्तव में नहीं है। और विचार करो ध्यान से, शांति से। एक विकल्प में दुख लगता है और दूसरे मंद विकल्पों में शांति का आभास होता है। आभास क्या है। आभास प्रतिभास नहीं है। चैतन्य का प्रतिभास और विकल्प में शांति के आभास में अंतर है। क्या है आभास। आभास तो मिथ्यात्व है। आभास तो क्या है। मिथ्यात्व है, विपरीतता है। कषाय को आत्मा मानना यह तो विपरीतता है, मिथ्यात्व है। हम्म। परंतु विकल्प मात्र में दुख लगे तो अंदर मार्ग मिले बिना ना रहे। जो विकल्पों में अटकता नहीं है, विकल्प में एकत बुद्धि करता नहीं है, जिसे विकल्प की अनुमोदना नहीं है, सुनो ध्यान से, जिसे विकल्प की अनुमोदना नहीं है, हाँ, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि उसे मार्ग मिले बिना
रहता नहीं है। आत्मार्थी जीव को आत्म संबंधी विकल्प का होते हैं, और उन विकल्पों में भी आनंद आता है। सुनो, आत्मार्थी को, क्योंकि आत्म संबंधी होते हैं ना, लेकिन संतुष्टि नहीं पड़ती, इसलिए उस आनंद आनंद जो आया ना, उस आनंद को बखान नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उनसे संतुष्ट नहीं हुआ है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? मजा आए, संतुष्टि ना हो, तो तुम उस मजे को मजा मानते हो? बोलो। कचास होनी चाहिए। बहुत मजा आ गया आज तो भैया, बस क्या बताएं। हम बैठे थे सुबह, और आहा, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा, अंदर एक ही धुन चल रही थी, रोमांच हो रहा था। कौन सा रोमांच? किसका रोमांच? किसका रोमांच? अभी तो विकल्प सूक्ष्म भी नहीं हुआ, इसने उथले विकल्प को में ही तो रोमांचित होता है, आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। ओ, तुझे निर्विकल्प चैतन्य नहीं मिलेगा। सुनना, उल्टा नहीं पकड़ना, बात को बड़े ध्यान से समझना। आत्म संबंधी विकल्प में आनंद आता है, आनंद में क्या नहीं होता? संतुष्ट नहीं होता, इसलिए आनंद मानता नहीं है। वो जानता है सच्चा आनंद तो यहाँ अंतर में चैतन्य की स्थिरता से ही प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए वो क्या प्रयास नहीं करता? आज मजा नहीं आया भैया, कल जैसा आनंद था ना, आज वैसा नहीं आया। कल जितना उपयोग स्थिर हो रहा था ना, आज नहीं हो रहा। ओह, एक विकल्प को बुरा और एक को भला मानने वाले। आ रही है बात समझ में या नहीं समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से समझना बात को, ये भूल करते हैं हम। कल अच्छा था, आज अच्छा नहीं था। कल क्या अच्छा था? विकल्प। और आज क्या अच्छा नहीं है? विकल्प। ओहो, तू विकल्प को चैतन्य मानता है, ये तुझे संतुष्टि होती है। कल जैसा विकल्प होता तो तू आज भी कल जैसा अपने में संतुष्ट अनुभव करता। और जिसे विकल्प की संतुष्टि है, उसे, उसकी चैतन्य, निर्विकल्प चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं है। वो तो परिणाम, विकल्पों से ही, ज्ञान में झलकने वाले ये ऐसे विकल्पों से ही संतुष्ट हुआ जा रहा है। जबकि कोई भी विकल्प इस जीव को क्या नहीं करता? आक्रांत नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादीना। आई बात समझ में? उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादीना का अर्थ क्या है? कि ये जो विकल्प है ना, विकल्प, इन विकल्पों को डिस्क्राइब करते हैं क्रोध मान माया लोभ से। आई बात समझ? ये मंद और तीव्र होते हैं। देखो, जैसे तुम्हें आत्मसंबंधी मंद विकल्प हो, तो ये क्या कहलाएंगे? मंद कषाय कहलाएंगे या तीव्र कषाय कहलाएंगे? अरे बोलो ना, फटाफट बोलो, जल्दी से उत्तर दिया करो, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। मंद है? कषाय का। मंद कषाय कहलाएंगे, ठीक है ना? तो मंद कष अब जब कषाय होगी, तीव्र हो या मंद हो, तो क्रोध मान माया लोभ किसी एक रूप ही होगी ना। बोलो, है ना? तो हाँ आत्म जी। संबंधी विकल्प हो, और और कैसा हो? मंद कषाय हो। लेकिन वो आत्म संबंधी मंद कषाय भी कैसी है? क्रोध मान माया लोभ रूप ही है, उसको कहते हैं। तुम्हें क्रोध कौन दिखाई देता जगत में? है? लेश्या को क्रोध समझते हो तुम, कषाय को क्रोध नहीं समझते। अब लेश्या और कषाय में अंतर ही नहीं समझते, तो कैसे समझोगे बताओ? आंखें लाल हो जावे, चेहरे पे आव भाव बिगड़ जावे, मुठ्ठियां कस जावे, जुबान अपशब्द हो जावे, तो तुम्हें क्रोध समझ में आता है। अंदर के परिणाम मलिन हो जावे, तो तुम्हें क्रोध समझ में आता है। अहो, अभी मैं अनंत क्रोध कर रहा हूं, अभी अभी। इस चैतन्य की रुचि ना कर कर, अपने चैतन्य भाव में स्थिर ना होकर, मैं अभी वर्तमान में अनंत क्रोध मान माया लोभ रूप प्रवृत्ति कर रहा हूं, मालूम? अभी अभी, अभी इसी समय। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादीना। बता, कौन से क्रोध से भेद विज्ञान करता है तू? बता। लेश्या वाले क्रोध से। वो लेश्या को मानता है क्रोध, और आत्मा में अस्थिर परिणाम क्रोध है, इसकी तुझे खबर नहीं है।
ओ, विकल्प को आत्मा मानना क्रोध है? क्या कहा? विकल्प में संतुष्ट होना क्रोध है? मंद कषाय की रुचि क्रोध है। जो मंद कषाय की रुचि करता है, ऐसे उस क्रोधी को कहते हैं, अरे प्रभु, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादीना। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? क्या कहा? कुछ समझ समझ पाते हो सूक्ष्मता उस बात की? मेरी ज्ञान पर्यायो में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। क्या इस लाइन का अर्थ क्या है? ज्ञान सामान्य, ज्ञान सामान्य, ज्ञान सामान्य, ज्ञान सामान्य, ज्ञान सामान्य। क्या है? ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। कि ये नहीं है? है? ज्ञान में जो समर्पित ज्ञेयावली, घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। है? दर्पण में जो नए नए प्रकार के चित्र वैचित्र्य भाव दिखाई देते हैं, वे दर्पण की सामान्यता का सूचक है, द्योतक है। यदि दर्पण में दर्पण की झलक सामान्य ना हो, तो नवीन नए नए प्रकार के चित्र वैचित्र्य भाव उसमें झलक नहीं सकते। असामान्य दर्पण में एक ही चित्र में अनेक प्रकार की वैचित्रता बन जाएगी। क्या कहा? कुछ समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? ज्ञान में जो समर्पित ज्ञेयावली, क्योंकि ज्ञान शांत है। जो पानी तरंग उठती है ना, जिस पानी में, उसमें चेहरा नहीं दिखाई देता। घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। कैसा है ज्ञान? अहो, ज्ञान तो बस ज्ञान है। ज्ञान में और कुछ नहीं है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादीना। अर्थात क्या है? इसका अर्थ क्या है? समझ में आती बात? विकल्प तेरा भाव, तेरा रूप, तेरा स्वभाव, तेरे संतुष्ट होने का स्थान नहीं है, नहीं है और नहीं है। कौन सा विकल्प? कौन सा? मंद आत्म संबंधी विकल्प। आत्म संबंधी विकल्प, जिनको तू आत्मा समझ रहा है, जिन मंद कषायों को तू आत्मा की रुचि, आत्मा का प्रेम समझ रहा है, वह ना आत्मा की रुचि है, ना वह आत्मा का प्रेम है। वह तो अनंत क्रोध है, क्योंकि तेरी संतुष्टि विकल्प में है, चैतन्य के निर्विकल्प चैतन्य स्वभाव में नहीं। कुछ समझ में आया? देखो क्या कहा। परंतु विकल्प मात्र में दुख लगे तो अंदर मार्ग मिले बिना ना रहे। कौन से विकल्प में दुख लगे? एक विकल्प में दुख लगता है और दूसरे मंद विकल्पों में शांति का आभास होता है। लिखा ना? दूसरे नंबर की लाइन और अंतिम नंबर की लाइन। ठीक। थोड़ा मैं ऊपर नीचे करके पढ़ता हूँ जानबूझ के, ताकि बात समझ में आए। पहले नीचे की लाइन पढ़ी, फिर ऊपर की पढ़ी। ठीक। ऐसा। ये शैली किसकी है मालूम? ये मेरी नहीं है, ये आचार्य जयसेन देव की शैली है। आचार्य जयसेन देव ऐसा ही करते हैं, पहले नीचे की बात कहते हैं, फिर ऊपर की बात कहते हैं। पढ़ना उनकी टीका है। यही तरीका है उनका बात को प्रस्तुत करने का। देखना क्या कहते हैं। विकल्प में पूरा पूरा दुख लगना चाहिए। तो पूरा पूरा दुख लगना चाहिए, अर्थात वहां संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा। जब अभी क्या कहा आपको? आत्मा का अनुभव पहले कहाँ होता है? पहले विकल्पात्मक होता टू है। मिनट। हाँ, और विकल्पात्मक अनुभूति को जो स्वीकारता नहीं, उसे निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है। ये मार्ग है, सच्चा मार्ग। तुम्हें प्रमाण चाहिए तो मुझसे ले लेना, मैं प्रमाण दे दूंगा। ठीक। सुनो ध्यान से। विषय जरा सूक्ष्म है। ये प्रमाण की बात करते हैं ना, तो कोई भैया से मान कषाय नहीं समझ लेना। हालांकि आत्मा को समझे बिना जाने बिना तो मान ही मान है ना। लेकिन ये सूक्ष्म ज्ञान संबंधी मान नहीं भैया। तुझे बात की अंतर में खबर पड़े, अंदर में तुझे प्रमाणिकता लगे। आचार्य अमरचंद्र देव भी जब किसी बात को प्रमाणित करना चाहते हैं, कुंद देव भी, तो क्या कहते हैं? भगवान कसम। कहते नहीं कहते? भगवान कसम कहते ना। भगवान कसम माने केवली बड़ी दम। भैया केवली भगवान ने कहा है, मैं उनकी साक्षी से कहता हूँ।
समझे? उसको भगवान कसम ही कहते हैं लोक में। ठीक। मेरी इस बात का साक्ष्य यदि जानना हो तो ये बात मैं केवल ज्ञान से कहता हूँ, केवल ज्ञान की प्रामाणिकता से कहता हूँ, अपने मन से नहीं कहता हूँ। ऐसा। ठीक। देखो यहाँ कहते हैं विषय जरा सूक्ष्म है। सूक्ष्म है, जरा ध्यान से समझना। सूक्ष्म मतलब मेरी समझ में नहीं आएगा, अरे सूक्ष्म माने तू अपना उपयोग स्थिर करके समझ। ऐसा। यहाँ वहां उपयोग ले जाएगा तो बात समझ में नहीं आएगी, ऐसा। ठीक। विकल्प में पूरा पूरा दुख लगना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि विकल्प में पूरा पूरा दुख लगना चाहिए, तो विकल्प में पूरा पूरा दुख लगना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं भक्ति का विकल्प हो या गुण गुणी के भेद का विकल्प हो, है ना, वह विकल्प शुभ राग है। तो वो विकल्प में दुख लगना चाहिए, तो कौन से विकल्प में दुख लगना चाहिए? जो मंद कषाय अथवा गुण भेद आत्म संबंधी विकल्प जिनमें तुझे आनंद आता है, वास्तव में वे प्रीतिकर नहीं लगने चाहिए, अर्थात मैं उनमें स्थिर रहूं, वे बने रहें, और उन विकल्पों में मुझे आनंद आया है अर्थात मेरा कार्य हो गया है, ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, मोती जैसा है ना। भक्ति का विकल्प हो या गुण गुणी के भेद का विकल्प हो, वह विकल्प शुभ राग है। विकल्प मात्र दुख है ना। अभी अभी जीव कहाँ संतुष्ट हो रहा है? विकल्प, मैं चैतन्य हूं बस, ऐसा चैतन्य के विचार में संतुष्ट हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोलो? अकर्ता के विचार मात्र में संतुष्ट हो रहा है, तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अंदर में क्या लगे ना रहना, खटका लगा रहना चाहिए। वो विकल्प हुए बिना रहेगा नहीं, गुण भेद का विकल्प हुए बिना रहेगा नहीं, आत्मा का विकल्प हुए बिना रहेगा नहीं, कषाय की मंदता हुए बिना नियम से रहेगी नहीं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम हुए बिना रहेगा नहीं, होगा, होगा और होता ही रहेगा। कब तक? जब तक निर्विकल्प शुद्धोपयोग में परम भाव से स्थिर ना हो जाए तब तक होता रहेगा। परंतु सावधान, क्या? कि उन विकल्पों में संतुष्ट होना नहीं, उनसे धर्म मानना नहीं, उससे मुझ में कुछ बढ़ गया है, मैं उनसे कुछ आगे बढ़ गया हूं, ऐसा स्वीकार करना नहीं। आती बात समझ में नहीं आती? कभी कभी मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करता हूँ? क्या करता हूँ, सुनो। आचार्य अमरचंद्र देव आत्मख्याति जैसी टीका लिखते हैं, तो आत्मख्याति टीका किसके लिए लिखते हैं? तो कहते हैं शुद्धोपयोग, मेरी परिणति शुद्धोपयोग में हो जावे, इसके लिए लिखते हैं। और ये जो टीका करी ये क्या है? इसमें मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है। अर्थात वो जो क्षेपशम ज्ञान का कार्य हुआ, क्षेपशम ज्ञान से जो कार्य हुआ, टीका का जो लेखन कार्य हुआ, ये क्षेपशम ज्ञान तो मैं नहीं हूं, और वह ज्ञान सामान्य स्वभाव जो मेरा स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव है, वही मैं हूं। वही मैं अपने उपयोगी की स्थिरता मात्र चाहता हूं। तो टीका लिखने से पहले नहीं चाहते थे? कि तब भी चाहते थे। और टीका लिखते समय नहीं चाहते थे? कि तब भी चाहते थे। और फिर टीका पे प्रवचन भी करते ही होंगे। अपनी लिखी टीका पर आचार्य अमरचंद्र प्रवचन तो नहीं करते होंगे, या करते होंगे? क्या लगता है आपको? करते समझ होंगे। में ही बात नहीं? करते ही होंगे। एक ही दिन में टीका तो नहीं लिखी गई होगी। 4 दिन 4 पेज लिखे गए होंगे, कभी 5 पेज लिखे गए होंगे। शिष्य पढ़ते भी होंगे, पूछते भी होंगे, उन्हें समझाते भी होंगे, उसका विस्तार भी करते होंगे। और शिष्यों को लगता भी होगा, गुरु की महिमा भी आती होगी, हो कितना सुंदर अर्थ करते हैं हमारे गुरुदेव, कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। इसमें अमरचंद्र देव का कुछ कर्तव्य नहीं है। अर्थात ये सूक्ष्म ज्ञान, ये अमरचंद्र नहीं है। अमरचंद्र कौन है? ओहो, वो केवल ज्ञान की विभूति में वो जो ज्ञान सामान्य की अनुभूति प्रकट हुई है, वो अमृतचंद्र है। कौन है अमृतचंद्र?
ये ज्ञान स्वभाव है, चैतन्य भगवान आत्मा, यह मैं हूं और कुछ मैं नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक बढ़िया कक्षा भी ले लेंगे, एक अच्छा प्रवचन कर देंगे, एक अच्छी किसी गाथा का अर्थ कर देंगे, तो क्या विकल्प रहता है? मैंने किया है सब सुने, मैंने किया है सब जाने, है ना, मेरा इतना अच्छा ज्ञान है, मैंने कितना अच्छा अर्थ किया है, और सबको पता होना चाहिए इसका यह अर्थ है, इसका यह अर्थ है, इसको इस अर्थ से लो, इसको इस अर्थ से लो। मैं भी करता हूँ ऐसा विकल्प, चिंता नहीं करो, मैं दूसरे की कोई बात नहीं कहता, आपने बतलाता। क्या कहा? समझे, दोषों को छुपाना नहीं चाहिए, दोषों को छुपाना नहीं चाहिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी अपनी ढपली अपना रहा, अर्थ सही है गलत है, हम कौन है इस बात को निर्णय करने वाले? अपने को लगता है हमने बढ़िया अर्थ कर दिया, अच्छा अर्थ कर दिया। आती है बस समझ में? अहो, ये तो तीव्र कषाय है, यह तो तीव्र कषाय है। और यदि यह विकल्प भी ना हो, क्या कहा, और वस्तु के स्वरूप का चिंतन मात्र हो, इसमें मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है, ऐसा भी विकल्प हो, तो आचार्य कहते हैं यह भी कषाय है। वास्तव में तो निर्विकल्प चैतन्य की स्थिरता हो अंतर में, वो ही सच्चा धर्म है, अन्य कुछ और धर्म नहीं है। आती बात समझ में? कुछ नहीं समझ में आती है, ध्यान से समझो। यहाँ क्या कहा? शुभ राग है, वह विकल्प शुभ राग है, विकल्प मात्र ही दुख है। उपयोग स्थिर नहीं है ना? बोले नहीं, क्या है ये? दुख है, बस। दुख की एक ही परिभाषा है, क्या शुद्धोपयोग नहीं होना दुख है। आत्मा में मेरे उपयोग का मुझ में स्थिर नहीं, कौन हूं ये मैं जानता हूं, या जानने के बाद मैं स्वयं में स्थिर नहीं हुआ, ये दुख है, ये दुख है। उसमें किंचित सुख है ही नहीं। हम्म? विकल्प में सुख मानना वह मिथ्यात्व है। कौन से विकल्प में सुख मानना? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे विकल्प में जो सुख मानता है, यह मिथ्यात्व है। मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र गुणों का भंडार हूं, ऐसा विकल्प करता है, विकल्प मिथ्यात्व नहीं है, परंतु ये विकल्प होने पर जो अंदर में आनंद महसूस होता है वह मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व का रस है, आत्मा का रस नहीं है। क्यों? क्योंकि तू विकल्प में संतुष्ट होता है, विकल्प को आत्मा मानता है। आत्मा तो निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव से प्रकट होने वाला चैतन्य तत्व। समझ में ही बात नहीं? समझ में क्या कहना चाहते? तो मिथ्यात्व है। भक्ति पूजादिक स्थूल विकल्प या अंतर में तत्व विचार का सूक्ष्म विकल्प होता अवश्य है। अभी कहा ना, होता है, हुए बिना रहता नहीं है। और क्या होगा? आत्मार्थी को क्या संगी पांच इंद्रिय के विषय और सप्त व्यसन के परिणाम होंगे क्या? है? जैसे पांच इंद्रिय के विषयों की लोलुपता हो और सप्त व्यसन के परिणाम होते हो, वो आत्मार्थी नहीं है, ये उसकी बात नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है ये। कोई बात समझ में आती ना आती है? जैसे अभी विषय की वृत्ति का प्रवृत्ति का राग ही नहीं छूटा है, यह उपदेश उसके लिए नहीं है, नहीं है और नहीं है, वास्तव में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रथम उपदेश पता है क्या है? क्या कहा? तस्य देशना नास्ति। देशना उसके लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? तस्य देशना नास्ति, देशना उसको नहीं है, देशना लब्धि नहीं है, अथवा उसके लिए देशना नहीं है, तो किसको देशना नहीं है, किसके लिए देशना नहीं है? अरे बोलो ना। हम्म? विषयों में जिसके आ सकता है। परिणामों में विशुद्धि नहीं है, जिसकी कषायों में अति तीव्रता है, जो पांच इंद्रिय के विषयों में लिप्त है, जिसे अभी विषय की बुद्धि कुछ मंद हुई नहीं है, तस्य देशना नास्ति। तो उसके लिए क्या उपदेश है फिर? उसको तो पहले कषाय की मंदता का ही उपदेश करते हैं, विषय का राग छुड़ाने का ही उपदेश करते हैं, विषय से बुद्धि उपयोग को कुछ कम कुछ शांत करने का ही उपदेश करते हैं। उसको तो पहले यही उपदेश करते हैं, फिर उसको देशना अर्थात आत्म संबंधी स्वरूप और उसके धर्म का, भाव का, स्वभाव का भाव समझाते। आती है वह समझ में नहीं आती है? बहुत ध्यान से समझो। विकल्प में सुख मानना वह तो मिथ्यात्व है। भक्ति
पूजादिक स्थूल विकल्प हो या अंतर में तत्व विचार का सूक्ष्म विकल्प होता है, तो होता अवश्य है। और क्या करेगा बोलो, आत्मार्थी कोई सात व्यसन करेगा क्या? क्या करेगा वो? उसे तो यही विकल्प होते हैं, उसका तो उपयोग निरंतर यही चलता है। इसी की रुचि होती है, जिसको इसकी रुचि है, ये उसकी बात है। उसको कहते हैं, हे भाई इतना किया तो शाबाश, है ना, तू यहां तक आया, तूने अपने सारे उपयोग को समेटा, सारे जगत के पांच प्रपंचों से अपने उपयोग को बचाया, यहाँ स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाया, आत्मा का चिंतन करता है, उसका विकल्प करता है। बोलो, आत्मा का विकल्प, आत्मा का चिंतन, आत्मा का की रुचि कोई घंटे दो घंटे के लिए? क्या रुचि घंटे दो घंटे का विषय है क्या? चलो भैया, अब 2 घंटा धन की रुचि करेंगे। हम्म। अब 6 घंटा नींद की रुचि करेंगे। कि भैया शरीर की रुचि तो हम बस 1 घंटा मात्र करते हैं, कब? कि जब हम जिम में होते हैं तब। बाकी दिन, बाकी सारा दिन नहीं करते। धन की रुचि तो 6 घंटा मात्र करते हैं, कब? जब हम दुकान पे होते हैं ना तब बस। ऐसे ही आत्मा की रुचि हम कब करते हैं? 1 घंटा मात्र करते हैं, कब? जब हम स्वाध्याय में होते हैं तब, है ना? ऐसे ही है ना? सही कह रहा हूँ ना? यही है ना शेड्यूल रुचि का? क्यों? रुचि का शेड्यूल ऐसे ही काम करता है ना? अरे भाई ऐसा नहीं करता है, ऐसे नहीं करता है। समझे या नहीं समझे? वो जिसको आत्म संबंधी रुचि है, उसका विकल्प है, उसकी सूक्ष्मता का विचार है, तत्व विचार का सूक्ष्म विकल्प होता अवश्य है। परंतु वह विकल्प मेरा है, उसमें सुख है, यह मान्यता मिथ्यात्व है। ठीक। पूरा पूरा दुख ही है। वो जो आत्म संबंधी विकल्प हुए बिना रहेगा नहीं। और कैसा? सूक्ष्म। परंतु जिसने उसमें अहम बुद्धि की, सुख माना, है ना, अपने आप को उससे अप्रिशिएट किया, बस वह तो मिथ्यात्व है। मिथ्या दृष्टि ही ऐसा करेगा, ऐसा कहते हैं। ऐसा अंदर से लगना चाहिए। मिथ्यात्व मिट गया उसके बाद भी जो राग है वह दुख ही है। ज्ञान में ख्याल आता है, ये तो आपो आप आता है। एक बार अंदर में द्वैत धारा चल पड़े। द्वैत धारा समझते हो ना, विभाजित धारा जिसको कहते हैं भेद ज्ञान की धारा। मैं और पर का वास्तविक भेद ज्ञान अंतर में जब प्रकट हो जावे। अभी तो अंदर में एक ही झरना है। क्या? मिथ्यात्व नाम है उसका। उस मिथ्यात्व के झरने में ही दो फाड़ करनी है, तब द्वैत धारा चलेगी। कर्म धारा और ज्ञान धारा कहेंगे उसको। ठीक। तो वो द्वैत धारा कैसी होगी? यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं। पहला ऐसा विकल्प में होता है, और निर्विकल्प स्व संवेदन प्रकट होने के बाद यह भाव आपो आप होता है, ऐसा। ठीक। तो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि को भी ऐसा अंदर में लगना चाहिए, मिथ्यात्व मिट गया उसके बाद भी जो राग है वह दुख ही है, ऐसा ज्ञान में ख्याल आता है, सहज ही आता है। अज्ञानी को तो ख्याल ही नहीं है ना, कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मेरी नित्य यथार्थ वस्तु तो आत्मा में है। मेरे नित्य यथार्थ वस्तु अर्थात मैं यथार्थ भाव कौन हूं? कि मैं तो एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र हूं, और कुछ नहीं। अब पहले चैतन्य मात्र हूं, ये विकल्पात्मक है, समझना ध्यान से मिथ्या दृष्टि को। और विकल्प का आनंद नहीं है, विकल्प में संतुष्टि नहीं है, विकल्प को अपना स्वभाव स्वरूप समझता नहीं है विकल्प ऐसा। समझना इसकी सूक्ष्मता, तभी पहले ही कहते हैं गुरुदेव ने, थोड़ी बात सूक्ष्म है, बात थोड़ी समझ में आनी चाहिए। सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि का विकल्प कैसा है? कि मैं चैतन्य हूं, मैं एक हूं, अहम एक कौ, नानंदन समग्गौ, निममौ, है ना? विकल्प तो यही है। लेकिन इस और कितना है कि सूक्ष्म है। कैसा है कि सूक्ष्म है। लेकिन उस विकल्प का ना आदर है, ना प्रेम है, ना रुचि है, ना संतुष्टि है। 100% यह बात उसे दुखरूप लगती है। आहा कि मैं आत्मा हूं, है? क्या कह रहे हो आप? हाँ, उसे दुखरूप लगती है। ये विकल्प उसे दुखरूप लगता है कि मैं आत्मा हूं। कि गजब करते हो। तो क्यों करता है? कि और क्या करेगा? यही करेगा, करेगा यही।
आत्मार्थी है तो विकल्प तो यही करेगा कि मैं आत्मा हूं। आत्मार्थी है तो करेगा, करेगा नहीं, उसके होगा ही यही विकल्प, तो उसके यही होगा कि मैं आत्मा हूं। लेकिन संतुष्ट नहीं होगा कि गजब करते हो तुम। ऐसा ही मार्ग है। बात थोड़ी सूक्ष्म है भाई। समझ में आई बात? नहीं समझ में क्या कहा? वहां संतुष्ट होता नहीं है। संतुष्ट तो उस चैतन्य के विकल्प में नहीं, चैतन्य में है। और वो चैतन्य अनुभव से ही ज्ञात होता है। ऐसा अंतरंग में खटका उसके बना हुआ है। पकड़, ये लिंक समझ रहे हो इस बात का? है, ध्यान से समझना। विकल्प से प्रेम नहीं करना। संतुष्ट रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो, पर कहाँ? मैं आत्मा हूं ऐसा जानकर आनंदित रहो। पूजी बहन कह रही मत रहो। मैं आत्मा हूं ऐसा जानकर आनंदित मत रहो। कि कैसी बात करते हो भैया? तुम तो हमारा दिमाग खराब कर दोगे। कोई कहता है आनंदित रहो, कभी कहता है आनंदित मत रहो। रहे या नहीं रहे, क्या चाह रहे हो तुम हमसे भैया? है, मैं आत्मा हूं इसका आनंद मनाओ कि मुझे अपना सुख प्राप्त करने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। मैं परिपूर्ण हूं, ये तो आनंद की बात है। परंतु परिपूर्णता का विकल्प नहीं, मुझे तो परिपूर्णता का वेदन चाहिए। पकड़ में बात, ये खटके की बात है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? अपने परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण हूं यह विकल्प तो मुझे पर विकल्प से छुड़ाता है। आती है पसंद में? मैं परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं सुख का निधान हूं, यह विकल्प तो मुझे पर के विकल्प से छुड़ाता है। लेकिन अपना विकल्प अटकता, अटकाव है। किस में अटकाव है? अपने निर्विकल्प स्व संवेदन भाव में अटकाव है। इसलिए मैं, वह विकल्प तो मुझे होता है, परंतु उस विकल्प में मैं संतुष्ट होता नहीं। समझे? कुछ समझने बात नहीं समझे? बात थोड़ी सूक्ष्म है ना? समझ में आती है बात? ऐसा विषय वासना के, व्यापार धंधे के, या बाह्य में बड़प्पन के भाव, वे तो अशुभ राग हैं। जो अशुभ राग हैं उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है ना? तो किन की बात है? तीव्र दुख रूप ही है। तो जो जो तीव्र दुख रूप है उनकी नहीं है बात। यहाँ तो उन भावों की बात है जो आत्म संबंधी है, सूक्ष्म है, तत्व संबंधी है, अपेक्षाकृत निर्मल है। हम्म, कदाचित तारतम्यता से विशुद्ध भी है, तथापि वे चैतन्य के परिणाम नहीं है। अरे बस, ये तो उनकी बात है, उस विकल्प की बात है ना? इतने सूक्ष्म विकल्प में भी क्या नहीं होना? संतुष्ट नहीं होना। थोड़ा, मैं, जो मैं समझाना चाहता हूँ मुझे लगता है कि मैं कुछ कमी है। मुझे खुद को ही लगता है ऐसा है। हालांकि ये राग है, दुख रूप है, पर आता है तो कहते हैं, परंतु अच्छी बात नहीं है ना? विस्तार करना, बहुत विस्तार करना अच्छी बात नहीं है। पर वो ऐसा लगता है कि तुम समझ जाओ तो मजा आ जाए। तो किसे मजा आएगा? है, तुम्हें आ जाएगा तो हमें क्या लाभ होगा? हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो राग है तो दुख रूप है। लेकिन समझना ध्यान से, मैं चैतन्य हूं ऐसा जानकर संतुष्ट हो जा। अर्थात अब मेरा को जगत में किसी पर की आवश्यकता नहीं, ऐसा ऐसा उपयोग सिमट गया, इसका नाम संतुष्टि। लेकिन ये आनंद की बात नहीं है। क्यों? मैं आत्मा हूं, मुझे ये विकल्प नहीं। आहा, मैं आत्मा हूं ऐसा मुझे आनंद चाहिए, वेदन चाहिए। है ना? समझ रहे ना बात? दृष्टि के विषय की बात है, दृष्टि के विषय की बात है। ऐसा तो करता है और विकल्प को निर्विकल्प समझता है। समझना ध्यान से। बड़ी बड़ी बात को ध्यान से समझना। विकल्प में संतुष्ट होता है, मिथ्यात्व की पुष्टि करता है। विकल्प में मस्त होता है, मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। समझे? पुष्ट करता है मिथ्यात्व को, जिस बात में भी संतुष्ट होता है। अब तो हम चैतन्य हैं भाई, हम तो चैतन्य बस। मेरे सारे जगत में सिवाय मुझे ज्ञान के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना क्या तो शाबाश।
परंतु कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ज्ञान ही दिखाई देता है। यदि तू इस विकल्प में संतुष्ट है, सूक्ष्म विकल्प में संतुष्ट है, ओहो तो मिथ्या दृष्टि है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मेरी जिह्वा में नहीं है सामर्थ्य ऐसा कहने की। ये तो गुरुदेव का बल है, तो मैं कह रहा हूँ। क्या? विषय वासना के व्यापार धंधे के या बाह्य बड़प्पन के भाव, वे तो अशुभ राग हैं, तीव्र दुख रूप ही हैं। उनकी यहाँ बात ही नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? परंतु जो शुभ राग के विकल्प आए, वह भी आत्मा की जाति नहीं है। अब ये शुभ राग के विकल्प कौन से? भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, नंगे को कपड़ा दे देना, मंदिर में दान कर देना, मंदिर बनवा देना, जिनवाणी छिपवा देना, है, प्रवचन कर देना, टीकाएं लिख देना, उसकी बात नहीं है ये। तो किसकी है? मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से परिपूर्ण हूँ, सारे जगत में कोई मेरा नहीं है, आहा मैं चैतन्य ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा भाव मात्र ही हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं विभूता से संपन्न हूँ। ऐसे विकल्पों की बात है ये। कुछ समझ में आती है बात? नहीं समझते? किसको कहते हैं जगत में शुभ है? उसको कौन शुभ कहता है? मैं जगत में किसी को सुखी कर सकता हूँ। और कैसे सुखी कर सकता हूं? कि पांच इंद्रिय को, विषय को सुख कर लगने वाले पदार्थों से सुखी कर सकता हूं। इस भावना से समझना ध्यान से। अब मेरी बात को उल्टा नहीं पकड़ना, देखो ध्यान से, गड़बड़ मत कर देना, है ना, कभी फंसवा दो मुझे है ना? देखो क्या कहते हैं, हालांकि तो मुझे फंसा नहीं सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, पर फिर भी समझना ध्यान से। तुझे ये विकल्प आया, ये भूखा है, मैं इसे रोटी खिलाऊंगा तो ये संतुष्ट होगा, अर्थात इसे सुख होगा। ये तीव्र कषाय है, मालूम? कि कैसी बात करते हो भैया, हैं तीव्र कषाय है? कि हाँ, तीव्र कषाय है। परंतु दूसरे को दुखी करना वह अति तीव्र कषाय है। क्या? समझे या नहीं समझे? वो अति तीव्र की अपेक्षा से कम तीव्र को मंद कहते हैं। ऐसे ही है, कर्णा नियुक्त की ऐसी शैली है, चरना नियुक्त की ऐसी शैली है। समझे? तुमने सुना ब्लैक कलर होता है ना, ब्लैक कलर, तो काले काले में क्या अंतर होता है? कुछ अंतर होता है काले काले में? मालूम कितने प्रकार का काला होता है? अनंत प्रकार का काला होता है, तो छोड़ो, वो तो मैं बात ही नहीं करता। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, तो 26 प्रकार का काला कम से कम होता है। मालूम? नहीं मालूम? तो 26 प्रकार का काला कैसे होता है? टाइप ए ब्लैक, टाइप बी ब्लैक, टाइप सी ब्लैक। तो उसको ए ब्लैक, बी ब्लैक, सी ब्लैक, डी ब्लैक, है ना, ई ब्लैक, एफ ब्लैक, जेड ब्लैक, ऐसा। तो जेड ब्लैक तो सुना ही होगा, जेड ब्लैक तो सुना है ना, है ना, ये तो कॉमन शब्द है जेड ब्लैक। तो जेड ब्लैक है, इसका मतलब एक्स ब्लैक भी होता है, वाई ब्लैक भी होता है। समझे? समझे ना? एक होता है पी ब्लैक, है ना, बहुत जो बहुत ज्यादा चलते हैं ना, तीन कलर चलते हैं। एक चलता है जेड ब्लैक, एक चलता है पी ब्लैक, है ना, एक चलता है सी ब्लैक, ऐसा। जी जी ब्लैक, मतलब जिसमें थोड़ा ग्रे टोन हो काला, तो उसे कहते हैं जी ब्लैक। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? है ना? तो मुझे तुम्हें काला नहीं सिखाना, मुझे तो तुम्हें कुछ और सिखाना है कि कौन से परिणाम की अपेक्षा से किस परिणाम को मंद कहते हैं। पर यहाँ तो उन मंद परिणामों की भी बात नहीं है, यहाँ तो सूक्ष्म परिणामों की बात है, जिसमें संतुष्ट नहीं होना की बात कर रही है। वहां संतुष्ट ही नहीं होना, यहाँ तो जीव जेब से 500 रुपया मंदिर की गुल्लक में डाले और गुप्त 50,000 का गुप्त दान देता हो, तो अंदर में संतुष्टि मानता है, हो सच्चा दान तो मैंने ही किया है। समझे? तीव्र कषाय है। अब मेरी बात ध्यान से समझना भैया, है ना, मुझे फंसा फंसा मत देना कहीं, है करोड़ों रुपया दान करता हो गुप्त, अंदर में संतुष्ट होता हो, तीव्र कषाय है। कर्ता कर्म बुद्धि की प्रबलता है उसे। समझे? धूल को अपना मानता है, और मैं दान करता हूँ, धन के दान को दान मानता है। तीव्र कषाई है, तीव्र कषाई। तुम्हें पता नहीं, ये आत्मा का मार्ग है। लोगों को पता चले तो खूब अनुमोदना करें, वाह वाह वाह,
उसे भी अंदर में संतुष्टि होती है। कुछ बात समझ में आती है ना? वो धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है भैया? आहा, जगत में परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसा तो सारे जगत से संतुष्ट होकर उपयोग को समेटता है। और यहाँ आत्मा के विकल्प मात्र में संतुष्ट नहीं होता। ओहो, निर्विकल्प चैतन्य भाव ही वास्तव में मैं हूँ, ऐसे अनुभव का जो प्रयास कर रहा है, समझना ध्यान से। यह तो उसकी बात है, उसने चैतन्य को वास्तविक भाव से जाना है, माना है और पहचाना है। संतुष्ट नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ? आत्म संबंधी सूक्ष्म विकल्पों में जो संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट जैसा प्रतीत होता है सारे जगत को, परंतु वह स्वयं उस परिणाम में संतुष्ट नहीं है। समझे? ऐसा है ना। उस विकल्प मात्र में पूरा पूरा दुख लगना चाहिए, अर्थात उस ओर के झुकाव में आकुलता लगना चाहिए, उस विकल्प में आकुलता लगना चाहिए। प्रश्न है, एक मिनट और लेता हूं। व्यवहार के शुभ विकल्प को निश्चय का साधन कहा जाता है ना। अभी मैंने कहा ना, आत्म अनुभव प्रकट होने से पहले विकल्पात्मक अनुभव होता है, ये नियम है, पक्का एकदम। तो प्रश्न क्या कहता है कि निर्विकल्प होने से पहले पूर्व जो विकल्प होता है, तो वो विकल्प भी तो निर्विकल्प चैतन्य का ही होता है। तो परंपरा से देखने पर विकल्प के बाद ही तो निर्विकल्प होता है। तो दोनों के बीच में साधन साध्य भाव हुआ या नहीं हुआ? अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्यायों में कर्ता कर्म संबंध सिद्ध करें या नहीं करें? हम्म, ये प्रश्न है। तो उत्तर क्या देते पूज्य गुरुदेव श्री, वो हम कल समझेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है।